व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और वेद भी कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति जो है वह रत्नों को धारण करता है। और आयुर्वेद के अंदर भी कहा गया है, आयुर्वेद के जो भी आचार्य हैं वह भी कहते हैं इस बात को कि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, जीवन को सुखमयी बनाने के लिए और आयु को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और पापों से बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। और भोले बाबा ने भी बहुत ही सुंदर लिखा है, चौथे पहर में रात के जब पुण्य ब्रह्म मुहूर्त हो, दे त्याग निद्रा प्रथम ही मत नींद अनुरक्त हो। ना केवल भारतीय विद्वानों ने बल्कि पश्चिमी विद्वानों ने भी प्रातःकाल उठने के महत्व का बहुत ही ज़्यादा अनुभव किया है। जल्दी सोने वाला और जल्दी उठने वाला व्यक्ति आरोग्यवान होता है, भाग्यवान होता है और ज्ञानवान भी होता है। जो व्यक्ति पूर्ण तरीके से स्वस्थ है और निरोग है और दीर्घ आयु प्राप्त करना चाहता है, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठना चाहिए। रात्रि के अंतिम प्रहर में अर्थात सूर्योदय के 4 घड़ी पूर्व उठ जाना चाहिए। यही ब्रह्म मुहूर्त है। देश काल और ऋतुओं के तारतम्य के अनुसार प्रातः 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इस समय उठने से शरीर जो है वह स्वस्थ, निरोग और फुर्तीला बनता है। चित्त जो है वह प्रसन्न रहता है। आलस्य जो है वह दूर भाग जाता है। बुद्धि जो है वह तीव्र हो जाती है। आत्मचिंतन और प्रभु भक्ति के लिए भी यही समय जो है बहुत ही सर्वोत्तम होता है। इसलिए प्रातःकाल उठने का अभ्यास जरूर डालिए। प्रातःकाल उठकर सबसे पूर्व प्रभु से वंदना कीजिए, फिर बूढ़े माता पिता या बंधु बांधव इन सबों को श्रद्धा और भक्ति से नमस्कार कीजिए। जो भी आप नमस्ते करते हो, राम राम करते हो, प्रणाम करते हो, वह कीजिए। उसके बाद अपनी जीभ को अच्छी तरीके से साफ कीजिए। फिर नासिका को, अपनी नाक को थोड़ा जलपान कराइए। इसे ऊषा पान कहते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसकी बड़ी महिमा गाई हुई है। ऊषा पान से बुद्धि बढ़ती है, नेत्र ज्योति भी बढ़ जाती है। बाल जो है जैसे समय से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं, और जो भी शरीर के अंदर रोग हों, दोष हों, वो भी दूर हो जाते हैं। ऊषा पान से कोष्ठबद्धता दूर होकर मल विसर्जन में भी ठीक रूप से होने लगता है। जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि उनका पेट साफ नहीं रहता, तो उस समस्या से भी छुटकारा मिलता है। सिर दर्द और जुकाम तो पास भी नहीं फटकता। शरीर में एक नवीन स्फूर्ति, चेतना और आनंद का संचार होने लगता है। ऊषा पान के पश्चात शौच से निर्वित होकर भ्रमण करना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए। प्रातःकाल तमोगुण और रजोगुण की मात्रा न्यून होती है। सतोगुण जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, प्रधान रहता है। इस समय के भ्रमण से मानसिक वृत्तियाँ जो हैं वह सात्विक और शांत हो जाती हैं। प्रातःकाल की वायु जो होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है, उसे भी ग्रहण करना चाहिए। रात में चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उसके साथ जो अमृत बरसता है, प्रातःकाल की वायु जो है उसी अमृत को लेकर मंद मंद बहती रहती है। इस वायु को वीर वायु कहते हैं। जब यह अमृतमयी वायु हमारे शरीर को छूती है तब शरीर में तेज, ओज, बल, शक्ति, स्फूर्ति और मेघा बुद्धि का संचार होता है। मुख पर दीप्ति और चमक आ जाती है। मन प्रसन्न रहता है तथा शरीर जो है वह निरोग और स्वस्थ बनता है। और जो हमारा खून है वो भी शुद्ध हो जाता है। खून जैसे काफ़ी लोगों का अशुद्ध रहता है, उनको दाग, धब्बे, फोड़े, फुंसी, दाने, काफ़ी सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दाग जैसे कि ख्वाज, खुजली, दाग, दाद कहते हैं ना, दाद खाज खुजाते रहते हैं, चकत्ते से बन जाते हैं शरीर पे, तो ये सारी बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। रक्त जो है एकदम शुद्ध हो जाता है और रंग जो है एकदम अच्छा खिल जाता है। चेहरे पे एक ओजस तेज सा आने लगता है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, पैरों और कमर की थोड़ी कसरत करनी चाहिए। और अगर आपको हमेशा जवान रहना है तो सुबह उठकर योग प्राणायाम जरूर करें। और
सुबह जल्दी उठने से अगर आप सुबह उठ के योग प्राणायाम भी नहीं कर सकते तो कुछ सांसों की एक्सरसाइज ही कर लें, कसरत ही कर लें। सुबह उठ के जल्दी जल्दी सांस लें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, तो इनको करने से भी बहुत लाभदायक फल मिलता है। और जो है आयु जो है वो बढ़ जाती है, दीर्घ हो जाती है। जो भी इंसान अगर 50-60 साल में मरने वाला हो वो 100 पार कर जाता है। और सुबह का जो सूरज जब उगता है तो उदय होता हुआ सूर्य भी रात्रि के प्रभाव से हमारे शरीर में आने वाली जड़ता और आलस्य को दूर करके हमारे जीवन में शक्ति का संचार करता है और रोगों को ख़त्म कर देता है और रोगों को मार मार कर दूर भगा देता है। सूर्य जो है वो अनेक रोगों का नाश करता है। यह वेद में भी कहा गया है, हंद्रोगम मम सूर्य हरिमाणम चा नाश्य। हे सूर्य, मेरे हृदय रोग और पीलिया को नष्ट कर दे। सूर्य की इस असीम शक्ति से लाभ उठाने के लिए पश्चिमी विद्वानों ने भी कहा है, जितना संभव हो सूर्य की किरणों से अपने ऊपर जो है लेनी ही चाहिए। सूर्य किरणें जो हैं प्राण शक्ति का भंडार हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने घर को भी बनाता है तो घर को भी इस तरीके से बनाना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें जो हैं उसके घर में प्रवेश हों। सुबह जल्दी उठकर शुभ वेला में उषा देवी अपने दोनों हाथों में स्वास्थ्य, आरोग्य, सुख, शांति, आनंद, धन, धान्य, औज, तेज, कांति, बल, बुद्धि, मेघा आदि दिव्य संपत्तियों को लेकर आपके पास में अवश्य ही आती है। अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप ही सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो उषा देवी जी जो हैं वह उन्हें इन सब चीज़ों को खुले हाथों से लुटा देती हैं, बांट देती हैं। जो भी व्यक्ति सुबह उठता है वह उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। जो प्रातःकाल जाग जाते हैं वे अपनी झोलियां भरते रहते हैं और जो भी प्रातःकाल उठता है उन्हीं की झोलियां भरी हुई हैं। उनके जीवन में उन्नति आती है। परंतु लोग जो हैं इस समय सोए रहते हैं, वे उषा देवी की इस वर्षा से वंचित ही रह जाते हैं। वह उषा देवी जब इन सब चीज़ों को लुटा रही होती हैं, बांट रही होती हैं, तो वे सोते रह जाते हैं और कुछ भी नहीं ले पाते। इसी के ऊपर किसी कवि ने कितना अच्छा कहा है, हर रात के पिछले पहरे में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जितने भी जंगली जानवर हैं, पशु हैं, ये भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। पक्षी जो है वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चहचहाने लगते हैं, कोयल कूकने लगती है, भ्रमर जो हैं वह गुंजार करने लगते हैं, कमल जो हैं वो खिल जाते हैं, पुष्पों पर एक नई आभा और कांति सी आ जाती है, सारा वातावरण ही मुखरित हो जाता है। आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाओ और सुबह जल्दी उठने का अभ्यास बनाओ। यदि आप अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं, यदि आप महान पुरुष बनना चाहते हैं, यदि आप निरोग और स्वस्थ रहकर दीर्घ आयु को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुबह उठने का अभ्यास जरूर डालें। दिनचर्या का यह प्रथम भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यह भाग विधि पूर्वक संपन्न हो गया तो आपका सारा दिन सुंदर रीति और व्यतीत होगा, बहुत ही बढ़िया जाएगा। आपका पूरा जीवन ही सफल हो जाएगा अगर आपने जीवन भर सुबह प्रातःकाल उठने का एक नियम बना लिया, अभ्यास डाल लिया। ओम नमः शिवाय।